टीकाकार छोटे मोटे नहीं है, वो बड़े जान टीकाकार है। अब कतका बड़े जान टीकाकार तो बताइए कि संग हो गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज ऋषि महाराज के आश्रम में जे कथा सुने पर जात वो शंकर के इतना साधारण कैसे हो सकता है? तो कोनो मन कहते जब भगवान शंकर ऑलरेडी ज्ञानी है तो कुंभज जानी नहीं करके बैठे इसका मतलब तुम निवेदन कर दो प्यारे, कुंभज के पास जाने का एक विशेष कारण था। और कारण क्या? कारण ये कि कुंभज ऋषि महाराज साधारण संत या साधारण ऋषि नहीं है। बोले कौन है? तो बताया गया ये वो है जिनके बारे में जब उनके नाम की व्याख्या की जाती है या उनका नाम के बारे में चर्चा करे जाते तो बतलाते कि उनका नाम के चर्चा घरे में बड़ा विशेष और गहराई मालूम होते कि कुंभज का है तो कुंभ धन अज। बोले जिन मटका बरोबर दिखे या जिन मटका के अंदर या हड़िया के अंदर ले पैदा होए ये कुंभज वो कुंभज है। कोनो मन कहीं से का नाम कुंभज नहीं है, का नाम अगस्त सुने हम तक कदे सही है कदे गलत है महाराज। गोसाई जी महाराज कहते बोले अगस्त घलो परफेक्ट है, कुंभज घलो परफेक्ट है। आप सामने समझे तरीका है कैसे समझना है ना कुंभज के बोले जे हड़िया बरोबर दिखते कुंभज। आप सोचे बात ये है कि ज्ञान के समुद्र शंकर भगवान है नान चुन चुकी कर पानी मांगेल जात है, मतलब तोर घर में ऑलरेडी पानी है ओकर बाद दूसरा घर मांगेल जात है। ये बड़प्पन भगवान शंकर के जे खुद ज्ञानी है वो अब क्या कर जानते कि जो समुद्र की जो लहरें हैं, समुद्र की जो गहराई है, उसकी लंबाई चौड़ाई, समुद्र पानी है, वो भगवान शंकर के एक अकेला के ज्ञान है, एक अकेला के। किसी ने कहा बोले शंकर जी के पास इतना ज्ञान था, जब वो ज्ञानी है तो उनके पास ज्ञान की मात्रा थी, ठीक है, लेकिन ज्ञान कितनी थी ये तो बताइए। तो किसी ने कहा वो बारे में ही नहीं बताया जा सके कि वो ज्ञान करता है, लेकिन हाँ कल्पना करे जा सकते है। बोले काकर से कल्पना करनी है तो एक रावण से करके देखो जो चलत दशानन डोलत अवनी जेकर रेंगेल धरती डोले। रावण एक रावण जो भगवान शंकर के चेला जे चेला 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण अक्का कन के जानकार है, अक्का कन के ज्ञाता है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण के ज्ञाता रावण जब चेला अक्का जानते तो सोचो गुरु कत्ते जनत सोई। लेकिन अब की है गुरु जानते बस घमंड नहीं है। और जहां घमंड नहीं है ना, जहां अहंकार ऊंचे ज्ञान है, चीज बस बड़ा कर सकेल दे, लेकिन वो चीज बस के उपयोग करे नहीं है तो वो चीज कोई काम का नहीं है। तो का ज्ञान तो है लेकिन परोसे नहीं है तो कोई काम का नहीं है। अबर पढ़े लिखे है बड़ा कम पीएचडी तक के क्वालिफिकेशन करे है तो पढ़ाई लिखाई के स्तर बड़ा लेवल के है, लेकिन सियान की इज्जत करे नहीं है तो पढ़े कोई काम के नहीं। अबड़कन खेल कूद में नाम कमा डरे, अबड़कन स्तर ला बढ़ा के अपन नाम ला बना डरे, लेकिन हाँ अपन के बीच में बना के प्रस्तुति करे तरीका मालूम नहीं है, वो खेल कूद कोई काम नहीं। सगा बड़ा करत है, सगा बड़ा थे लेकिन सगा मन है सगा बरोबर नहीं रही सके। खबर वो ये सोच के आते कि हम 2 मिनट आन मस्त खान मिलन सगा मन से निकल जाए। हमारे जीवन में अब प्रेम नहीं बचा, पहली पहुना जान नहीं, पहली सगा जान। तो सगा जान तक घर वाले मन 1 लोटा पानी दे, और घर वाले जब 1 लोटा पानी देना तो तोर गोड़ के तीर मड़ा कहते ले बहनी गोड़ धो ले, और तो धोए पर के भेजती सन तो बियारम भेजे और जाके के पर बियारम जाके गोल धो काते लोटल बना दे 1 गिलास पानी देती। सब 1 गिलास पानी जब पीते ना तो तोर पर चाय बनाओ खाना खावे तो तोर चाय बनाती त चाय बनाओ खाना, ऐसे तैसे करके हमारे प्रेम में आपका बने रहा है कि घर में अगर कोई 2 जन पर भात चुरे ना तो भाई सगा पौना खवाक बात अपन खाती। लेकिन आज इसे नहीं, आज ये सोचते मन के कब सगा आए थे आए, कब आए थे जाए, ज्यादा देर झाड़ रुके ही सोचते। भगवान शंकर ऐसा सगनो है वो खम गाड़ के बैठे हैं कहाँ का जहाँ कथा की यात्रा ला यागुल जी महाराज भरद्वाज के मुनि के बीच में कहा अगस्त जी महाराज को उठे। अच्छा जो जानते हैं मतलब भगवान शंकर के पास ज्ञान तो है और अविरल ज्ञान है, राम के तमाम परिभाषा से भगवान शंकर जानते हैं। ओला राम के बारे में जाने की जरूरत नहीं है, पर गीस काबर ये बड़प्पन है ज्ञानी के। और इसीलिए मानस में 2 ज्ञानी है, एक के नाम राम एक के नाम कौशल्या। तो कौशल्या को ज्ञान क्यों कहा गया? बोले ज्ञान शक्ति से कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका क्रिया शक्ति से केकई वेदो दशरथो नृपा। ज्ञान शक्ति कौशल्या मतलब कौशल्या को ज्ञान शक्ति इसलिए कहा गया क्योंकि राम रूपी ज्ञान को पाने के लिए, राम जैसे भगवान को पाने के लिए कौशल्या जैसी माँ होगी
कौशिला जैसे दाई रही तभी राम ही नीति से नहीं है क्यों घूमे ला जाए तो कर पर उसमें दाई होना चाहिए। देखा सकते कि ज्ञानी के कथन सुने पर ज्ञानी बैठा थे और मानस के एक और ज्ञानी जिसका नाम शंकर जी महाराज अकेला नहीं किस संग सती जग जननी भवानी संग सती जग जननी भवानी संग में आदि शक्ति माता सती माँ भवानी माँ दुर्गा। अब जो साक्षात देवी के प्रतिमूर्ति आए जो साक्षात देवी आए उला शंकर जी महाराज असन देवता हाथ धर के निकाल के कीन चल दूसरा कर टीका सुनेल जाबो और जब गिन ना तब बताते परिचय के अद्भुत भाव गोसाई जी महाराज की परिचय के अद्भुत भाव मतलब भगवान शंकर लिखे तो दो शब्द में की शंभु गए शंकर जात है और सती मैया पर लिखी तब संग सती जग जननी भवानी संग में कौन जात है बोले आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा। तो सोचो शंकर भगवान हवा बड़ देवता त्रिलोक के स्वामी अंतर्यामी सब जानने वाला भूत भविष्य वर्तमान के रचयिता भूत भविष्य वर्तमान समझने वाला भगवान शंकर जिकर परिचय लिखी शंभु गए शंकर जात है। अजय सती मैया जानते सब कुछ बस मानना नहीं चाहे पति के आदेश में निकल के जाता है अपन मन से नहीं पति कहा था। अब सोच के देखो कर वो परिचय करते हैं कि संग सती जगत जननी भवानी जगत की जननी आदि शक्ति माता अम्बा जा रही है मतलब भगवान शंकर ज्ञानी है लेकिन अपनी पत्नी को घर से जब उठा करके या घर से मना करके दूसरे के पास लेकर के जा रहे हैं तो उनका ज्ञान की जो प्रकाष्ठा है ज्ञान की जो उनकी उपलब्धि और बढ़ जाती है। काकरो परिचय काकरो नाम से हो सकत है काकरो पहचान काकरो नाम से हो सकत है लेकिन हाँ जब स्तर में कोनो नाम बनते या देश विदेश में कोनो नाम बनते तो वो नाम कमाए पर कर्म कर लगते तो आदमी के कर्म से ओकर नाम के प्रबल भाव। अब का कर्म में जे समझ जाए भगवान शंकर जी महाराज के समझ सकते ना आवे भजन की यात्रा करन बढ़िया जोरदार जिनिस में औ गोठियाबो हम सब मन जोड़ियाबो जब का गणपत पड़े राम कथा के अविरल आनंद आप सबके जीवन में हम सबके संग होई और मोर प्रयास रहे कि आप सब पर्याप्त समय के संग जुड़ो जब का कर्म भीतरी भाव ओ मन आंखों में बढ़िया बैठो के मंदिर में आप जुड़ो आनंद रहे आपका आई एक भजन की यात्रा फिर मानस
भगवान शंकर जी महाराज जिन काज पर जिन जिनिस पर निकले वो केवल केवल कथा सुनने के बहाव आए। और जब भगवान शंकर जी निकलीन बतेन तो गोसाई जी महाराज इनके कहूँ सुमति अनुहारी उमा संभो संवाद भैया उसमें जही हेतु जही सुन मन मिटे पिशाच। एक ही बार त्रेता जुग माही संभो गए कुंभल सिपाही संग सती जगजननी भवानी पूजे ऋषिकेश्वर ज्ञानी। भगवान शंकर अकेले नहीं, माता सती साथ में है और जेकर साथ में जाते वो धाम रघुनाथ जी महाराज जिन लेगा थे और जो कर संघरा है पति पत्नी है। अच्छा कुंभज ऋषि महाराज के साथ में जब कथा के रस स्वादन करेंगे भगवान शंकर जी महाराज गोसाई जी महाराज अपन भाव के संग कहे कि जिसके सामने राम कथा कही जा रही है वो खुद एक प्रकार के वक्ता है और जो बोल रहे हैं वो भी वक्ता है। तो दोनों वक्ताओं के बीच में ज्ञान की चर्चा कैसे होती है? तो गोसाई जी महाराज कहते हैं कि राम कौन बोले। राम के बारे में लिखा कि अवधपुरी रघुकुल मणि राव वेद विदित दशरथ नाव धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञान हृदय भक्ति मति सारंग पानी, जिसको दशरथ जी महाराज बड़े सहज रूप से पाने की तैयारी कर ले। राम वो है। फिर से कहा कि राम के बारे में अगर किसी ने कहा है तो राम कैसे हो सकते हैं? फिर कहा कि एक राम अवधेश कुमारा तिनकर चरित विदित संसारा नारी विरह दुख ले हुआ पारा भय वो सुनम रावण मारा। जो 31 बाण खींचकर मार दे और रावण के जब नाभि में जाकर वो बाण लगे और एक बाण नाभि कर सोसा और उस एक बाण से रावण जैसे महायोद्धा की मृत्यु हो जाए, उसको मारने वाले राम साधारण नहीं हो सकते।
और उसकी कथा सुनने के लिए भगवान शंकर बैठे और बैठे जब तो गोसाई जी महाराज कहने लगे कि राम कथा मुनि बरज बखाने सुनि महेश परम सुख माने। राम कथा मुनि बरज बखाने सुनि महेश परम सुख माने। राम कथा की चर्चा अगस्त जी महाराज ने भगवान शंकर जैसे शुद्ध श्रोता के सामने प्रस्तुत किया और चालू कर दिए कथा प्रसंग। जब कथा प्रसंग चालू हुआ भगवान शंकर सामने बैठे, माता सती गलो आगम बैठे थे, दोनों मन अपन तरीका से बैठे, लेकिन एक घटना ये घटित गोसाई जी महाराज की सुनी महेश परम सुख माने। कथाला अगस्त जी महाराज तो केस, लेकिन सुनिस कौन? तो निवेदन करता हूं प्यारे, बैठे दुए जन है, शंकर जी महाराज माता सती सुने के जन है। कौन? तो बोले सुनने वाला एकमात्र भूल भगवान शंकर जी महाराज सुनी महेश परम सुख मानी। और जब भगवान शंकर वो कर कथा के आनंद लेन और जब सुने गोसाई जी महाराज कहते भगवान शंकर साधारण सुख नहीं परम सुख के अनुभूति करते। अब परम सुख ऐसा नहीं मिला है तो कैसा मिलते है? तो बताइए कि परम सुख ला पाए पर सत्संग के अरस्तल अपनाए लगी। और शंकर जी महाराज कैसा देवता है जब कथा जानते को दूसरा का बैठे की जरूरत नहीं है भाई, ये स्पष्ट कहेगी। ओकर बाद भी भगवान शंकर एक मात्र सुने। अच्छा मैं निवेदन करता जब का कन दाईमन बैठे सुने के मन हो ही तो मैं कहूं, मैं मन माने टक के कहूं तुरंत सोहर हुआ नाच गो, ठीक है। और जे मन लगते कि खाए बगिरन औ बैठना है ते मतलब बैठे रहन देव तुमन 5-10 झर रहू तिहल मोरबर चल ही है नी ता निवेदन है दाई हो बने बने आनंद ले समझो। अच्छा जब शंकर जी महाराज राम कथा के आनंद लेकर बैठे है कन्हैया की तो दू जन गए है, एक जन सुनीस शंकर भगवान भरा तो ओकर पत्नी खलो बैठे है जी, वो सुनना चाहिए ना। जैसे ये माइक में बोला तो अटका कन बैठे हो, माइक में बोला तो अटका कन बैठे, जब मैं बोला तो सब सुनाते हो नहीं का। जब एक आदमी एक माइक में अक्का कन के बीच में जब राम कथा कहा थे और जब कब बैठे तो मतलब सब लोग सुना थे, तो जब कथा सुने पर शंकर जी महाराज माता सती दोनों जन रेवटी में सामने बैठे रही से, सामने जब टीकाकार के आगू बैठी से तो एक जन सुने दूसरा काबर नहीं सुनी, वो सुनना चाहिए। अब ऐसे तो नहीं है कि टीकाकार जब टीका करी सोही सती मैया पर दूसरा कथा की सोई शंकर भगवान अलग कथा से नहीं है, एक ठन टीका करे है और जो टीका करे ना वो टीका शंकर भगवान सुने सुनी महेश परम सुख मानी। लेकिन माता सती ने उस कथा का आनंद नहीं लिया, सुनबे नहीं करे तक काबर ने सुनी। एक ठन कारण कि सती मैया बैठे है लेकिन ध्यान भटक गए। अब कैसे ध्यान भटके है और ध्यान के भटके ले काय का घट जीवन में तो सुनू सबके जीवन में घटे उसने माता सती ध्यान हटीस और ध्यान हटे के बाद एक घटना ये घटिस कि माता सती ना बैठे जरूर है लेकिन ओकर सोच कहाँ है। जब आइस कथे ना कथा सुने बरते घटना है घटी टीकाकार है दिन बैठे रही से और कथा करने वाला जब बैठे तो सामने शंकर जी महाराज माता सती दोनों देवी देवता मन गेट के सामने खड़े हैं आश्रम के सामने में टीकाकार पर टीका करत है। अचानक से और नजर की इसकी कि भगवान शंकर और माता सती दो जन बड़े बड़े देवी देवता मन आंखों दे रोटी में खड़े हैं और मैं हुआ जिन कथा के बारे कहीं नहीं जानो तो कर आंखों में बैठ के कथा के और बैठ गए हूं तो अक्का पर देवता के मान सम्मान जरूरी है। तो टीका करने वाला महाराज अपन गद्दी ले उतर गए और उतरे भगवान शंकर के तीर में चल दी और तीर में जाए के बाद भगवान शंकर के ऐसे नहीं दंडवत पांव पड़ी सूत के तक मन कहते जब सूत के पांव पड़ते गलत का है तो मैं निवेदन कर दो प्यारे वो सूत के पांव लेकिन तकलीफ माता सती है काबर तकलीफ है निवेदन कर दो तुम्हारे गांव को भागवत होई नहीं का भागवत होई तुम्हारे गांव में होई कभी ऐसे वो है का कि कथा गवैया महाराज गद्दी में बैठे हैं और गद्दी में बैठने वाला महाराज की नजर के सामने गेट में कोनो वीआईपी आदमी आए विधायक सांसद कोनो सीओ बीओडीओ कलेक्टर कोनो गेट में खड़े हैं तो टीका करने वाला महाराज कथल छोड़ के अपन गद्दी ले उतर के वो वीआईपी आदमी पाप रहे जही का नहीं जाए। जब हमारे दैनिक जीवन में कथा कहने वाला पंडित कभी कथा छोड़ के नीचे उतरने के बाद किसी वीआईपी का प्रणाम करने के लिए नहीं जाता तो यहाँ कथा कहने वाला महाराज अगस्त जी महाराज गद्दी उतर के शंकर भगवान के पांव पर का पर ज्ञानी है
टीका के ऊपर बैठे तब भाई, लेकिन जब वो पांव परे पर घीस ना, तब पांव परे से शंकर जी तकलीफ नहीं है, माता सती तकलीफ है। और तकलीफ ये कि जब माता सती देखी दुनिया के मनहा शंकर के पांव पर थे ठीक है, लेकिन जब हम टीका सुने पर आहन तो हम अल्लाह बैठना रही से, हम अल्लाह पांव परे पर जाना रही से, यह टीका कार पांव पर थे। मतलब एक चीज तो है, कुछ ना कुछ तो होगा कि ये व्याख्या करने वाला मेरे पति को प्रणाम करने के लिए अपने गद्दी से उतर सकते हैं, तो मेरे शंकर के अंदर कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होगी, तो उनको वो अच्छा। दूसरा चीज ये कि माता सती कहो ये सोच कर टीका सुने बरारी से कि मोर पति सरपंच है और जेकर कर कथा सुन गए थे कलेक्टर है। मोर पति सरपंच है और जेकर कर कथा सुन गए थे कलेक्टर है। लेकिन जब टीकाकार ला पापर देखिस ना, तब मन में भरम जाके काय भरम ये जेल कलेक्टर का हाथ रहे हो, तो सरपंच निकल गए, और जो सरपंच का हाथ में कलेक्टर निकल गए। कि एक मतलब ये कि मोर पति टीकाकार ले बड़े है, तभी टीकाकार मोर पति पापरत है। और अकिच भरम में माता सती के सर चौंधिया गए। बड़े बड़े शंका, बड़े बड़े जीवन ला बर्बाद करते थे। एक छोटे से संदेह, एक छोटे से डाउट, या एक छोटे से मन के एक शंका पूरा अच्छा हंसते हुए परिवार ला रोवा सकते। काबर ये शंका छोटे मोटे बीमारी में, बड़े जन बीमारी का नाम है। और बताते कि भगवान शंकर के लिए ऐसे कोई नहीं बताया जा सके कि जिन ज्ञानी है वो कर ज्ञान अक्का है, ये सुने जाए जरूरत नहीं है। पर सती मैया की ये सोचे कि मोर पति जब जानते तेकर बाद भी ये टीकाकार कर बैठे एक बार काबर ऐस और काबर सुनिस, तो मोला लगते शायद भगवान शंकर के विशेष गुण हैं, जो विशेष गुण कर पुरुषार्थ बताते, ओकर विशेष गुण है जो कर धैर्यता ला बताते, ओकर विशेष गुण है ज्ञानी है, पर भी दूसरा कर बैठ जाते। एला कहते बड़प्पन, जाने के बाद दूसरा कर बैठ जाते, एला कहते बड़प्पन। हाँ माने कन ज्ञानी बन जाता ना, अपन अपना बड़े जन होशियार समझता, मिच्छा जानता दूसरा नहीं जाने, पूछने वाले। और याद रखना उसने मतलब कुकुर नहीं पूछे, नहीं का जे झुक थे तेकर बन थे। शंकर भगवान झुकीस और झुक के दूसरा कर गीस, जान के अपन पत्नी ने सुने ना पैते करती दूसरा का बैठ गए। अच्छा शायद यही कारण हो सकते, भगवान शंकर के यही विनम्रता हो सकते है कि आज ये समय में, ये कलयुग में सबसे ज्यादा अगर पूजा काकरो हुआ थे तो शंकर भगवान के सबसे ज्यादा पूजा प्रमाण है। और ज्यादा दिन गलत नहीं होते, ये 2-3 साल होते बड़ हुए थे, नहीं क्या 2-3 साल होता बड़ हुए अगर आप पूजा चलते थे। और कब ले प्रदीप मिश्रा, ये प्रदीप मिश्रा महाराज आए तब ले शिव महापुराण रहीस पहली घलो अभी घलो है, लेकिन मिश्रा जी के आए पता कन हो है। अब कहीं आए मैं ये नहीं कहूं कि मिश्रा जी क्या कथा करते हैं, क्या बोलते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, जे आदमी जिंदगी में अपन माथा लटकाए और शंकर भगवान का मंदिर नहीं जा सकत रही से, आज कम से कम अपन थोड़ा लेगा तो है वहां तक। कोनो मन महाराज जी बोले महाराज जी सब चीज बढ़िया है, आप सब मन के मतलब मंदिर भेज दो, कोनो कारण नहीं। मिश्रा जी से कहा गया कोई ऐसा कोई कारण होगा कि आपने सबको मंदिर भेज दिया। मिश्रा जी का जवाब शायद आपको अच्छा लगे ना लगे, मुझे अच्छा लगा। मिश्रा जी ने कहा बोले मैंने लोगों को मंदिर इसलिए नहीं भेजा कि भगवान की पूजा करें, मैंने लोगों को इसलिए नहीं भेजा कि भगवान की पूजा करें, मैंने तो लोगों को मंदिर इसलिए भेजा क्योंकि सर किसी के सामने झुकता नहीं, कम से कम मेरे भोलेनाथ के सामने जाके झुकेगा, कम से कम जाके झुकेगा। और कहीं रहा है मिश्रा जी के आए के बाद एक चीज और मानने लगी, जो गांव नहीं पानी रुकने वाले पल पला फूटे, गढ़ा रुको थे भगवान के साथ, महू रुको थे, रुको थे 3 लोटा, ये 5 वाला है, सब रुको थे, तो हम रुको थे छो। अरे एक बात कही दे दाई, पानी रुको थे ना तो मिश्रा जी जब पहली बार हाले को समय ना तो हिंचल चालू हुई छत्तीसगढ़ में पहली आगमन हाले को समय, तो ये भाई बताते हुए करती क्या रहता है। अब भीड़ रहा करते तो आयोजक समिति के संग इसमें गोट बात होती है महाराज जी कहते बोले महाराज जी हमारा पूजा पाठ होते लेकिन कमती होते था, कदे मन करते कदे मन नहीं करे। बोले बड़े आदमी कर डर थी, गरीब आदमी नहीं कर सके। बोले कैसे? दिया लेबे तब पैसा, तेल लेबे तब पैसा, पोनी लेबे तब पैसा, अगरबत्ती लेबे तब पैसा, नरिया लेबे तब पैसा, केरा लेबे तब पैसा, खीरा लेबे तब पैसा, दूध लेबे तब पैसा, सब में पैसा लगते। तो बड़े आदमी कर डर थे, गरीब आदमी नहीं कर सके। तो मिश्रा जी कहते एक ठन काम करबो। बोले का काम? फोकट के चल ही तो छत्तीसगढ़ में फोकट के चलते
नहीं चला थे, पूरा चला थे। कैसे चौर मिला थे, झोंक का नहीं झोंका तो मत बोलो, लेकिन झोंका तो वो नमक लगा तो बोलो फोकट के, ठीक है। चौर मिला थे फोकट के, नमक मिला थे फोकट के, 40 का सकल 17 खा था आधा के काला फोकट, 17 मतलब आधा का। चावल मिला थे फोकट के, नमक मिला थे फोकट के, 40 का सकल 17 खा था आधा के। लड़का पढ़ा थे फोकट में, स्कूल ड्रेस मिला थे फोकट में, मध्याह्न के खाना मिला थे फोकट में, सियानों के तन पेंशन मिला थे फोकट में, माइलो की मन 1000 झोंका थो फोकट नहीं, पूरा फोकट है वो, खाली फोकट है जी, वो महा फोकट है भाई। कभी कभी सोचता है जब इकर मतलब महतारी बन खोली सोही त हमन पुरुष मन तो घलोड़ देहन का, हम तो चपके रे भाई। जब इकर मन महतारी बन खोले तो हमरो मन मारे काटन महतारा बन खोल ला से नहीं खोली, चल ठीक है नहीं खोले कम से कम वाला 1000 देता समला 500 देती चलती, हमर राम नहीं हंसते फिर काला कबे ए मन ला 1000 देवा थे फ्री में, और ये बेचारा मन 80 लेवत 90 जगह उसने ताई जी एडहान देव अब एडहान लेओ है नहीं, सब चीज है। लेकिन एक चीज माने लगे दाई वो, मैं अब गहन चिंतन करके सोचे हूं, खुद के सगे औलाद है दाई दादा नहीं पाल सके, खुद के सगे औलाद दाई दादा पाल नहीं सके, 100 रुपया दे का कहा तो बेटा कर नहीं है। अरे धन्य है वो सरकार जे कम से कम तुम्हें 1000 देते, धन्य है वो सरकार के बाद तुम फोकट के चौड़ देते, और सरकार अक्कापन करे ना तब मन अक्कापन जिया थन कुकुर गेट के हो जाते बोला लगते भाई। ना लड़ा जा रहा है, ना रिश्तेदार है, ना तो निर्मल कर सका है, ना मोरतेली सका है, कहीं नहीं लगा मन कहीं नहीं होकर बाद भी अतका चिंता है तोर सेफ्टी के लिए बनवाए पैसा दी, तोर घर ला बनवाए पैसा दी, ओकर बाद तो राशन भी फोकट में खाओ, ओकर बाद तोर महतारी मंदन दी, खेत खा नहीं है 6000 रुपया बीमा दी, मतलब सब चीज फोकट में मिले के बाद भी कभी नहीं सोचे कि हमार औलाद हम लगता पानी पूछे जाता वो सरकार हमार मन करते तो लड़का फोकट पे पढ़ाते नहीं पढ़ाते, सब टेंशन वो सरकार ले ली, हमारा टेंशन नहीं दी। लेकिन तुम कमाओ कर्म करो, लेकिन आज तक हम कर्म करना नहीं समझ पाए। सोच कर देखिए प्यारे, एक नाम मैं आपको बताऊं, धीरू भाई अंबानी हमारे देश के वो सियान आए, हमारे देश के वो मुख्य आए जे 300 रुपया के महीना के रोजी पेट्रोल पंप में काम करने वाला धीरू भाई अंबानी आज ओकर बेटा मन 50 साल बाद के अब ये घटना भी के कि आज ओकर बेटा मन अनिल अंबानी और ये मुकेश अंबानी हमारे देश के सबसे करोड़पति आदमी में से एक है। काबर कर्म करिश्ते कर सती 300 रुपया में कमाने वाला आज कई हजार करोड़ का मालिक है, क्यों? कर्म किया इसलिए। एक नाम सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट के भगवान कहे जाते हुए, और ईचक नहीं पूरा विश्व में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाला सचिन तेंदुलकर, मजाक नहीं कहा तो 11वीं फेल है, 11वीं फेल है, और 11वीं फेल होने वाला सचिन तेंदुलकर आज क्रिकेट का भगवान है, क्यों? उसने कर्म किया, बैठा नहीं था, कर्म किया इसलिए। किसी का नाम ना लो तो ना लो, लेकिन एक बात है, सनातन को जगाने वाले एक हमारे प्रधानमंत्री हुए, एक राष्ट्रपति हुए अब्दुल कलाम, अखबार बेचने वाला था, साइकिल में घूम घूम कर जाता था, और जाने वाला अब्दुल कलाम आज मेरे देश का राष्ट्रपति बनकर दिखा दिया, क्यों? उसने कर्म किया इसलिए। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय बेचता है, और चाय बेचता था उस जमाने में, रेलवे स्टेशन में चाय बेचे के थे, और चाय बेचने वाला नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री है। काबर कर्म करिश्ते कर सके, हमन चाय बेचैया मैंने कहा जनऊ ते मन ना लड़हू चुनाव, भगवान कसम तुहर ना चाय केटली बेचा जी, लेकिन तुम पंच नहीं बन सको है नी का कहा बार हम अल्लाह कोई लोगन के तौर तरीका मालूम नहीं है, लोगन ला हम समझे नहीं है। काबर आज के कलयुग के लोगन चाहते कुछ हो, कैसा होना चाहिए राम कथा, तो बताया गया राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर जी कर ही पाना। आप जिस दिन सुनने के लिए बैठ जाए और आपके अंदर से आवाज आए, अंतर के हृदय ले कहा है मैं जिन कथा सुना था वो रघुपति कथा है, मोर चरित्र सुधर सकते, मोर पर एक बात यही काम आने वाला है। तो निवेदन करता हूँ प्यारे, हर गांव अयोध्या बन जाए। अभी भी
सगाए में 50% मन ये